वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 10th क्लास सामाजिक विज्ञान के चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं वन लाइन आंसर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जोल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जोल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना जो है 1834 ईस्वी में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक किसे माना जाता है? तो ओटो वॉन बिस्मार्क को राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबूर कौन था? काबूर जो है सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी घटना में दिखाई दी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति में दिखाई दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी में आधे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आधे लोग जो है लगभग मेघमार भाषा बोलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना जुसेप्पी मैट्रिनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये टिप्पणी किसने की थी? तो ये प्रसिद्ध टिप्पणी जो है मेटरनिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपल राज्य इटली में कब सम्मिलित हुए? पेपल राज्य इटली में 1867 में सम्मिलित हुए थे। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? जर्मन बलूत जो है बहादुरी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांसीसी प्रभुसत्ता किसमें केंद्रित हो गई थी? तो फ्रांसीसी प्रभुसत्ता जो है नागरिकों में केंद्रित हो गई थी। यूरोपीय महाद्वीप में औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि होने से विभिन्न शहरों में जिस नए वर्ग का जन्म हुआ वह वर्ग कौन सा था? तो वाणिज्यिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की जिस क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप के राज्यों के जिस वर्ग में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए वह था मध्य वर्ग। 19वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे? तो उदारवाद से। 19वीं सदी के यूरोप में उदारवादी पक्ष में नहीं थे, महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें किस भावना से प्रेरित थी? रूढ़िवादी भावना से। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। कब? 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो यूनान को। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की सभा ने किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी? तो काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो जर्मनी राष्ट्र का रूपक बन गई थी। उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? तो उगते सूर्य की किरणें जो है एक नए युग का सूत्रपात का प्रतीक है। वन लाइन आंसर क्वेश्चन, जोल वेराइन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1834 में। वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेरी क्या थी? कार्बोनेरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की थी? तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की थी। किसे और कब जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? प्रसा के राजा विलियम प्रथम को 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की और कब की? तो यंग इटली की स्थापना जुसेप्पे मैज़ीनी ने 1831 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियान कौन थी? मारियान, फ्रांस में मारियान को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने और कब एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी कि 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? तो जोसेपे गैरिबाल्डी ने 1860 में इस अभियान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुशवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निरंकुशवाद का अर्थ है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। निरंकुश सरकार अत्यंत केंद्रीकृत तथा सैन्य बल पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना आदर्श से क्या तात्पर्य है? कल्पना आदर्श या यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत संग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जनमत संग्रह में प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट जो है मेटरनिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। प्रथम है, इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। दूसरा ये कि इसने कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोल वेराय नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? 1834 में प्रसा की पहल पर जोल वेराय नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया जिसने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद से क्या अभिप्राय है? उदारवाद शब्द लातिनी भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है जिसका अर्थ है आज़ाद, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में रोमानीवाद किसे राष्ट्र का आधार बनाना चाहता था? 18वीं शताब्दी में रोमानीवाद एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार प्रसा का मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन पंचांग के मुख पृष्ठ को कब और किसने बनाया था? जर्मन पंचांग के मुख पृष्ठ को 1798 ईस्वी में पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया और इसकी मेज़बानी किसने की थी? वियना सम्मेलन 1815 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। मैज़ीनी ने किन दो गुप्त संगठनों की स्थापना की थी और कहाँ की थी? मैज़ीनी ने मार्सेई में यंग इटली की और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी। यूनान को किस संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली और कब? 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद से क्या तात्पर्य है? स्त्री पुरुष की सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही नारीवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्धों में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था? बिस्मार्क ने 7 वर्ष की अवधि में सैन्य शक्ति के बल पर 3 युद्धों में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस को पराजित कर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजाति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नृजाति से अभिप्राय है एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो इटली के एकीकरण में काबूर, मैज़िनी, गैरिबाल्डी और विक्टर एमानुएल द्वितीय, इन 4 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबूर ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया? काबूर ने कूटनीतिक संधि द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर 1859 में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा जर्मनी में किन नारियों को राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया है? फ्रांस में मारियान को तथा जर्मनी में जर्मनिया को राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना जुसेप्पे मैज़िनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया है? 1860 में गैरिबाल्डी ने 2 सिसिलियों तथा दक्षिण इटली पर अधिकार करने के बाद जनमत संग्रह के आधार पर सार्डिनिया पीडमांट में शामिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क प्रशा का प्रमुख मंत्री था। उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेसिया में बुनकरों ने कब विद्रोह किया और क्यों किया? सिलेसिया में 1845 में बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया क्योंकि वे उनके निर्मित कपड़े का बहुत कम दाम देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में जोलवेराइन ने क्या योगदान दिया? जोलवेराइन ने जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बांध दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले 4 प्रमुख देशों के नाम लिखिए जिनके प्रतिनिधि सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। वियना सम्मेलन में 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। वे हैं इंग्लैंड, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसने संपूर्ण यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था? तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ था? यूनानियों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योहान गॉटफ्रीड कौन था? योहान गॉटफ्रीड एक जर्मन दार्शनिक था। उसका कहना था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली अपने एकीकरण से पूर्व कितने राज्यों में विभाजित था? तो इटली अपने एकीकरण से पूर्व 7 राज्यों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के किस राज्य में इतालवी राजघराने का शासन स्थापित था? इटली के केवल एक राज्य सार्डिनिया पीडमांट में इतालवी राजघराने का शासन स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र में किन 4 बड़ी शक्तियों में गहरी प्रतिस्पर्धा थी? तो बाल्कन क्षेत्र में रूस, जर्मनी, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में गहरी प्रतिस्पर्धा थी। लास्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? तो 1707 में
सन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। इसी प्रकार अगले चैप्टर के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।